वर्ल्ड चैंपियंस आपके बीच में हैं, तो उनके लिए सिर्फ तालियां नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। इससे पहले कि हम उनके लिए चर्चा शुरू करें, वर्ल्ड चैंपियंस, भारत की जीत विश्व चैंपियन के तौर पर, और उस जीत के ए फैक्टर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष के इस मंच पर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर बैठे हुए हैं। शिवेंद्र के साथ काम करने का, स्पोर्ट्स के संदर्भ में बारीकियों को समझने का एक बड़ा अनुभव हमारा रहा है, और उन्होंने कहा कि ये दोनों आ रहे हैं तो कमाल हो जाएगा फिर तो आज कमाल आपसे एक्सपेक्टेड है। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप भारत को अक्सर जीत दिलाते हैं, लेकिन आपका नाम हिंदी में लिखा जाता है तो अक्षर लिखा जाता है। लोग ये कहते हैं कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बाहर होगा गाना, लेकिन ये तो भारत की सेहत के लिए, टीम की सेहत के लिए ये बापू बहुत जरूरी है। ये अक्सर और अक्षर वाला क्या मसला है वो समझाइए पहले। नहीं, मतलब प्रिंसिपल ने गलती कर दी। मैं अंडर 19 में अंडर 19 में जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, और उसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, तो तब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो इमरजेंसी में डैड को बोला मेरे को पासपोर्ट करवाना है, एंड क्योंकि वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद डैड गए प्रिंसिपल के पास लिविंग सर्टिफिकेट और वो लेने, तो उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट में एक SHR की जगह AXAR कर दिया। तो वो लेके वो पासपोर्ट में चले गए, पासपोर्ट में भी AXAR हो गया, फिर पासपोर्ट बन गया। फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंडिया भी खेल गया। मैंने बोला ये एक्स फैक्टर सही लग रहा है, तो फिर वो रहने दिया, तो वो बात हुई थी। अच्छा अर्शदीप, अभी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप की जीत पर भी, लेकिन आपके पिता भी क्रिकेट खेलते हैं, कॉर्पोरेट कप वगैरह खेलते हैं। मैं कहीं सुन रहा था आपको कि अब जो सलाहें बहुत मिलती हैं, मतलब मैच ख़त्म हुआ नहीं कि फ़ोन आया और अब उसमें पिताजी तो सलाह देते ही देते हैं, मदर भी बताती हैं, सिस्टर भी बताती हैं कि यॉर्कर क्यों नहीं डाला, यहाँ पर इन स्विंग क्यों किया, यहाँ पर आउट स्विंग क्यों किया। ये एक्सपीरियंस कैसा है बहन और मदर से जो आपको ये सलाह मिलती है, ज़रा बताइए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून सबको, एंड थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट किया आप लोगों ने हमें एंड सेलिब्रेट किया हम सबके साथ। एंड आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, इंडिया में सभी लोग ही कोचिंग देते हैं, एंड वो स्टार्ट हमेशा घर से ही होती है, और मेरा घर भी सेम ही है, अक्षर भाई घर पे भी सेम होता होगा। हो सकता है कि आपके भी बच्चे खेलते होंगे तो उनको आप भी कोचिंग देते होगे। तो घर से कोचिंग स्टार्ट होती है, फिर वो धीरे धीरे प्रोफेशनल शुरू हो जाता है काम। तो पहले पापा तो ठीक है, वो तो खेलते थे तो बताते हैं, तो मम्मी और बहन भी ये बोलती हैं कि यॉर्कर पे छक्का नहीं लग सकता है। तो जब भी उन्हें लगता है कि मेरे को रन ज़्यादा पड़ रहे हैं तो वो कहते हैं कि बस जाके सीधा यॉर्कर फेंक दे, ईजी काम है। तो मैंने वही बताया उनको कि मशीन तो नहीं लगी अंदर कि ऐसे क्लिक किया बटन और यॉर्कर गिर गई, लेकिन ठीक है, वो हमारा अच्छा चाहते हैं, तो मज़ा आता है कि गेम में रुझाव है उनका इतना, एंड एंजॉय कर रहे हैं वो। तो मतलब केवल इट इज़ नॉट अबाउट चैरिटी विच बिगिंस एट होम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कोचिंग दैट ऑल्सो बिगिंस एट होम। लेकिन अब मुझको लगता है कि आपको और सलाहें मिलने वाली हैं। घर वाले अब शादी का यॉर्कर आपकी तरफ डालने वाले हैं। नहीं, अभी पापा का रिसेंटली एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने फ्रीडम दे दी है मेरे को 3-4 साल की एटलीस्ट, और अगर ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा क्रिकेट में तो होपफुली ज़्यादा टाइम बाय कर पाऊंगा। एंड उनको मैंने बोला जब तक आपको मेरे चेहरे पे स्माइल चाहिए तब तक शादी की बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी अभी अक्षर भाई को भी देखता हूँ तो इनको हंसाना पड़ता है। यूजुअली हमारे चेहरे पे वो निखार रहता है, इनके चेहरे पे निखार लाना पड़ता है शादी के बाद से। तो नहीं, वो बच्चे के बाद हंसाना पड़ता है। तो यही है बस तो मजे ये ले तो रहे हैं आप जो अभी यंग जनरेशन जो अब शादी करने वाले हैं आने वाले दिनों में, आप ऐसे कह देंगे तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दूसरा ये फैक्टर बिठाया ना कि उसकी बात नहीं सुननी, मैं भी बैठा हूँ, तो शादी भी जरूरी है। अच्छा अक्षर, आपको थोड़ा सा आपके बचपन में ले चलते हैं, और बचपन में इसलिए ले चलते हैं कि ये इंडिया खेलना है, ये ड्रीम तो आपका नहीं था, आपको तो बस खेलना था, खेलते हैं। वो सीरियसली लेना कि नहीं मुझे इंडिया खेलना है, और वो सपना जहाँ तक मैं सही हूँ वो दादी का सपना था,
और बड़ी भावुक कर देने वाली वो कहानी है। और जब इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो वो कहानी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, किस तरीके से उन्होंने आपके लिए ड्रीम देखा और फिर किस तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया, और अब तो खैर वर्ल्ड चैंपियन हैं आप। गलत तार छेड़ दिया आपने, बट नहीं, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया, मेरा सपना नहीं था। मैं बेसिकली, मुझे अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना, इसलिए ग्राउंड पे जाते थे, मज़ा आता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कभी इंडिया के लिए खेलूंगा। लेकिन जब भी क्रिकेट खेलने स्टार्ट किया जाता था तो ग्रैंड मदर को ऐसा लगता था कि अक्सर टीवी पे आएगा, क्योंकि वो क्रिकेट खेलने गया हुआ है। सो डैड बहुत ही, उनको क्रिकेट पसंद था, वो सब मैच देखते थे, वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे हो या कोई भी मैच नहीं छोड़ते, तो वो टीवी पे देखते थे। तो दादी माँ को पता चल गया था कि ब्लू कपड़ों में इंडिया खेलती है, तो वो, मैं जब भी खेलने जाता था उनको लगता कि मैं टीवी पे आऊँगा, तो वो हमेशा डैड को बोलती थी कि हाँ अक्षर आएगा क्या अभी। तो तब हम जस्ट बात डाल देते कि अभी नहीं, वो अभी तो कि ये अभी डिस्ट्रिक्ट और वो सब खेल रहे हैं, वो आएगा एक दिन टीवी में तब खेलेगा। एंड मैं तब डिस्ट्रिक्ट खेलने गया था, एंड अचानक एक रात को हादसा हुआ कि मेरी दादी माँ नहीं रही। एंड उस दिन मेरे को बताया भी नहीं, घर से किसी ने बताया भी नहीं, क्योंकि मेरा मैच था दूसरे दिन, उसकी वजह से बताया भी नहीं। लेकिन हमने भी दोस्त रखे हैं कि वो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं। तो उसके बाद डैड 3 दिन के बाद मैं गया, 3 दिन के बाद, एंड डैड ने फर्स्ट टाइम, वो 3 दिन तक रोए भी नहीं थे, कुछ नहीं, उसने फर्स्ट टाइम मैंने डैड को रोते हुए देखा है। एंड उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी की आखिरी इच्छा ये थी कि वो तुझे टीवी में देखना चाहती है, और वो हमेशा बोलती थी कि ब्लू कपड़ों में आएगा ना, ब्लू कपड़ों में आएगा। सो आज तक तेरे से कुछ मांगा नहीं है, बट मेरी माँ के लिए एक बार बोल रहा हूँ कि अगर तू उनकी लास्ट विश ये पूरी कर दे तो मैं मतलब ऐसा रहेगा कि यार मैंने माँ के लिए कुछ किया, लास्ट उनकी यही विश थी। एंड यस, जब आपके डैड को कभी मैंने रोता हुआ नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आपके सामने रो रहे और डैड आपको कुछ बोल रहे, तो मैंने बोला यार, उसके उस दिन के बाद मतलब मैंने बोला डैड, ये तो नहीं पता कितने दिन या कितना साल लगेगा, लेकिन मैं एक दिन का सीएम बनूंगा, बट एक दिन के लिए एक दिन के लिए वो टीवी पे ब्लू टी शर्ट पहन के मैं आऊँगा। एंड आई थिंक वो पता नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा। जब मैंने सोचा उसके 3-4 साल में, मतलब 2014 में मेरे फर्स्ट कॉल आया। एंड आई थिंक वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरी और मेरे फैमिली के लिए। एंड आई एम ग्रेटफुल कि डैड ने जो सपना देखा वो मैंने पूरा किया। एंड जो भी हूँ आज इधर भी बैठा हूँ उनकी वजह से हूँ, नहीं तो आज कहीं इंजीनियर में कहीं किसी का घर बना रहा होता या कुछ कर रहा होता। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे डैड ने इतना सपोर्ट किया। एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आपने वो सपना पूरा नहीं किया बल्कि बहुत शानदार तरीके से पूरा किया। और जिस तरीके से जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो तो खैर हम अक्सर देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कमाल का जर्नी रहा है मतलब अक्षर का। और अक्सर वाली जो बात है ना, आपका परफॉर्मेंस, उसमें जो अक्सरियत है, हमेशा अक्सरियत मतलब वो उर्दू वाली नहीं, मतलब चीज़ों के लगातार होने में ये कंसिस्टेंसी है आपके परफॉर्मेंस में। और दूसरे तो लोग ये कहते हैं कि हमको ऑलराउंडर्स के विषय में बाकियों के बारे में सोचना पड़ता है कि ऑलराउंडर हैं लेकिन बैट्समैन बेहतर हैं, या ऑलराउंडर हैं लेकिन बॉलर अच्छे हैं क्या, या ऑलराउंडर हैं लेकिन फील्डिंग ज़्यादा अच्छी करते हैं क्या। आप में तो सब कुछ मिल जाता है अक्सर, ये कमाल की बात है। नहीं, फिर वो उसमें फिर गुजराती आ जाता है ना अंदर कि कि हाँ, गुजराती कहीं भी मतलब नुकसान तो ले नहीं सकता ना, तो फायदा देखता है कि अगर एक में फेल हो गए तो दूसरा चीज़ है। तो आई थिंक वो गुजराती नेचर मुझे लगता है काम में आ जाता है। अदर देन दैट, या मैं बस वही है कि हमने जो प्रैक्टिस की है, जो इतना प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो ग्राउंड पे कि हम वही काम रह के अपना काम करें। और वो जब करते हैं तो आपको मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये कंसिस्टेंसी का राज यही है, शायद मैं वो ये इतना परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ।